तंत्र को आपने कहा आकाश से आकाश में उड़ान। क्या यही तंत्र का मूल स्वर है? इसमें जीवन का परम स्वीकार किस भांति समाहित है, कृपा करके समझाएं। मैंने कहा अक्षर से क्षर की यात्रा यंत्र, क्षर से अक्षर की यात्रा मंत्र, अक्षर से अक्षर की यात्रा तंत्र। देह है यंत्र। दो देहों के बीच जो संबंध होता है वो है यांत्रिक। सेक्स यांत्रिक है, काम वासना यांत्रिक है। दो मशीनों के बीच घटना घट रही। मन है मंत्र, मंत्र शब्द मन से ही बना है। जो मन का है वही मंत्र, जिससे मन में उतरा जाता है वही मंत्र, जो मन का मौलिक सूत्र है वही मंत्र। मन और मंत्र की मूल धातु एक ही है। तो देह है यंत्र, देह से देह की यात्रा यांत्रिक, काम वासना सेक्स। मन है मंत्र, मन से मन की यात्रा मांत्रिक, जिसको तुम साधारणता प्रेम कहते हो। दो मनों के बीच मिल जाना, दो मनों का मिलन, दो मनों के बीच एक संगीत की थिरकन, दो मनों के बीच एक नृत्य। देह से ऊपर है। देह है भौतिक, मंत्र है मानसिक, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, और आत्मा है तंत्र। दो आकाशों का मिलन, अक्षर से अक्षर की यात्रा। जब दो आत्माएं मिलती हैं तो तंत्र, न देह न मन। तंत्र ऊंची से ऊंची घटना है, तंत्र परम घटना है। तो इसे ऐसा समझो, देह यंत्र सेक्सुअल शारीरिक, मन मंत्र साइकोलॉजिकल मानसिक, आत्मा तंत्र कॉस्मिक आध्यात्मिक। ये तीन तल हैं तुम्हारे जीवन के, यंत्र का तल, मंत्र का तल, तंत्र का तल। इन तीनों को ठीक से पहचानो और तुम्हारे हर काम तीन में बटे। कोई व्यक्ति भोजन करता यंत्रवत, न उसे स्वाद का पता है, न वो भोजन करते वक्त भोजन कर रहा है, डाल रहा किसी तरह, हिसाब लगा रहा दुकान का, ग्राहकों से बात कर रहा है, हिसाब किताब बही खाते कर रहा, भीतर इधर भोजन डाले जा रहा है। ये भोजन हुआ यांत्रिक, तो भोजन भी यंत्रवत हो गया। फिर कोई व्यक्ति बड़े मनोभाव से, किसी ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया, तुम्हारी मां ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया कि तुम्हारी पत्नी दिन भर तुम्हारी प्रतीक्षा की है, ऐसा अपमान तो ना करो उसका। इतने भाव से बनाए गए भोजन का ऐसा तिरस्कार तो ना करो कि तुम खाते वही कर रहे हो, कि तुम भीतर भीतर गणित बिठा रहे हो, कि तुम यहां हो ही नहीं। कोई मन से भोजन करता है तो भोजन भी मांत्रिक हो जाता। तब सब हटा दिया, कहीं और नहीं, यही है। बड़े मनोभाव पूर्वक, बड़ी तल्लीनता से, बड़े ध्यान पूर्वक, बड़ी अभिरुचि से, स्वाद से, सम्मान से। और कोई ऐसा भी भोजन करता जो आध्यात्मिक। उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। ये ऋषियों ने भोजन भी आध्यात्मिक ढंग से किया होगा, तांत्रिक, क्योंकि भोजन भी वही है। हम उसी को तो पचाते, हम भोजन में उसी का तो स्वाद लेते।
भोजन में वही तो हमारे भीतर जाकर जीवन के नव संचार करता, नए रस से भरता, पुनरुज्जीवित करता। जो मुर्दा कोष्ठ है उन्हें बाहर फेंक देता, नए जीवित कोष्ठ निर्मित कर देता। तो परमात्मा भोजन से भीतर आता। तांत्रिक ऐसे तुम समझो प्रत्येक क्रिया 3 तल पर है। कोई आदमी रास्ते पर घूमने गया और हजार हजार विचारों में उलझा, यांत्रिक। कोई रास्ते पे घूम रहा, विचारों में उलझा हुआ नहीं। सुबह की हवा उसे छूती, संवेदनशील। सुबह का सूरज अपनी किरणें बरसाता, पक्षी गुनगुनाते, वो इन सबको सुन रहा, मंत्र मुक्त, मस्ती में जा रहा, मांत्रिक। और फिर कोई ऐसे भी जा सकता कि हर हवा का झोंका परमात्मा का झोंका मालूम पड़े, और हर किरण उसकी ही किरण मालूम पड़े, और हर पक्षी की गुनगुनाहट उसके ही वेदों का उच्चार, उसके ही कुरान का अवतरण। तो तांत्रिक। तुम अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया को 3 में बांट सकते हो। ध्यान रखना, यंत्र में ही मत मर जाना। अधिक लोग यंत्र की तरह ही जीते, यंत्र की तरह ही मर जाते। बहुत थोड़े से धन्यभागी मांत्रिक हो पाते, कवि, संगीतज्ञ, नर्तक, बहुत थोड़े से लोग, और वे भी बहुत थोड़े से क्षणों में। 24 घंटे नहीं, 24 घंटे तो वे भी यांत्रिक होते। कभी कभी किसी क्षण में, किसी पुलक में जरा सा द्वार खुलता, जरा सा झरोखा खुलता, और उस तरफ का जगत झांकता, उस आयाम का प्रवेश होता। क्षण भर को एक कविता लहर जाती, फिर द्वार बंद हो जाते। फिर बहुत विरले लोग हैं, कृष्ण और बुद्ध और अष्टावक्र, बहुत विरले लोग हैं, करोड़ों में कभी एक होता, जो तांत्रिक रूप से जीता, जिसका प्रतिपल 2 आकाशों का मिलन है। प्रतिपल, सोते जागते उठते बैठते, जो भी उसके जीवन में हो रहा है उसमें अंतर और बाहर मिल रहे, परमात्मा और प्रकृति मिल रही, संसार और निर्वाण मिल रहा, परम मिलन घट रहा है, परम उत्सव हो रहा है। रसो वैसा, वैसे ही अवस्था में किसी ने कहा है परमात्मा रस रूप है, महोत्सव हो रहा है। तो तुम अपनी प्रत्येक क्रिया को यांत्रिक से तांत्रिक तक पहुंचाना। मंत्र बीच का द्वार है, इसलिए मंत्रों का इतना उपयोग धर्मों में हुआ है। वो तो प्रतीकात्मक है, अगर तुम पूरी बात को समझो तो मंत्र सेतु है। मंत्र का मतलब केवल इतने नहीं होता कि तुम बैठे राम 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 दोहरा रहे तो मंत्र हो गए। वो बड़ी छोटा अर्थ है, बड़ा एक आंशिक अर्थ है। जो मैं तुमसे कह रहा हूं ये अर्थ है मांत्रिक का, कि तुम मन से जीने लगे, तुम्हारा जीवन मनःपूर्वक हो गया, तुम्हारे जीवन में मनन उतरा, तो तुम मांत्रिक। ये राम राम दोहराने से कुछ ना होगा, क्योंकि फिर फर्क समझ लेना, एक आदमी बैठा बैठा राम राम दोहरा सकता और यांत्रिक हो, मांत्रिक बिल्कुल ना हो। दोहरा रहा तोते की तरह, तोते को तुम रटवा दो, राम 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 राम, तोता दोहराता रहता है। अनेक इसी तरह के तोते हैं, राम राम की चदरिया ओढ़े बैठे। अभी तुम जाओ तो कुंभ में मिल जाएंगे तुमको सब तोते इस मुल्क के, वो बैठे दोहरा रहे हैं राम 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 राम। कुछ मतलब नहीं, लेकिन इतने दिन से दोहरा रहे हैं कि अब ये दोहराना उनकी आदत हो गई। इस दोहराने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, भीतर और सब विचार चल रहे हैं, और ये ऊपर ऊपर राम 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 दोहरा रहे हैं, और भीतर सब चल रहा है, पूरा व्यवसाय चल रहा है, पूरी दुकान चल रही, पूरा बाजार चल रहा है, सब चल रहा है। बचपन में मेरे घर के सामने एक मिठाई वाले की दुकान थी। मिठाई वाला था जैसे मिठाई वाले होने चाहिए वैसा था, काफी बड़ा पेट, उठ भी नहीं सकता था, ज्यादा तो ज्यादा काम का भी नहीं था, वो अपने मंच पे बैठा रहता, वहीं से मिठाई तौलता रहता। खाली वक्त में जब कुछ ना होता तो माला फेरता रहता, राम 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 राम। मैं बड़ा हैरान होता था, बचपन से उसको मैं देखता रहता सामने।
ऐसा राम राम भी करता रहता। ग्राहक आता तो उसको इशारे भी कर देता, 5 उंगली बता देता। जो नौकर काम कर रहा है दुकान पर उसको बता देता कि जोर से चला, आग बुझी जा रही, और इधर राम राम चल रहा है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो राम राम तो बिल्कुल यंत्रवत है, उससे कुछ लेना देना नहीं। फिर एक मांत्रिक होती अवस्था जब तुम बड़े भाव से, राम कोई ऐसा शब्द थोड़ी है कि उच्चार दिया, कि हर कहीं कह दिया, कि हर किसी से कह दिया, कि हर किसी ढंग से कह दिया। किसी बड़े विशिष्ट क्षण में, पवित्र क्षण में, ठीक आयोजन पूर्वक, धूप दीप बाल के, स्नान करके, शरीर का ही नहीं मन का भी थोड़ी देर के लिए स्नान करके तुम बैठे। उस पूत क्षण में, उस पावन क्षण में तुमने प्रभु स्मरण किया। चाहे राम राम कहा या नहीं कहा ये कोई सवाल नहीं, प्रभु का स्मरण किया, उसकी याद से भरे मनः पूर्वक। तो मंत्र हुआ। लेकिन यह भी कोई आखिरी बात नहीं है, क्योंकि मन ही आखिरी बात नहीं तो मंत्र कैसे आखिरी बात होगी। फिर तंत्र है, वो आखिरी उड़ान है। वहां तुम डूब गए, अलग भी ना रहे। अब याद भी कौन करे, याद किसकी करे। उसी घड़ी में तो मंसूर ने कहा अनल हक, मैं स्वयं परमात्मा हूं। मुसलमान न समझ सके, नाराज हो गए। मंसूर के जीवन में बड़ी मजेदार घटना है। मंसूर पहले एक सूफी फकीर के पास था, और जब मंसूर की यह तांत्रिक घटना घटी, मंत्र तक तो ठीक थी, क्योंकि मंत्र तक तो सभी धर्म आज्ञा देते हैं कि ठीक है। तंत्र की मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि तंत्र की घोषणा बड़ी अनूठी। जब तक मंसूर मंत्र साध रहा था तब तक तो गुरु राजी था, लेकिन जब अनलहक से ये घोषणाएं उठने लगी, मैं ईश्वर हूं, मैं सत्य हूं, तो गुरु ने कहा सुन, तू झंझट में पड़ेगा, हमको भी झंझट में डाल देगा। गुरु कुछ बड़ा गहरा गुरु ना रहा होगा। तू यहां से जा या बंद कर, इस तरह के वचन बोलना बंद कर। लेकिन मंसूर ने कहा मैं बोलता हूं तो बंद कर दूं, ये जो बोल रहा है वो जाने। मैं तो जब भी भीतर मेरे तार जुड़ जाते हैं तो बस फिर मैं नहीं जानता क्या हो रहा है। फिर तुम मुझसे कहो ही मत, अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी कोशिश मंत्र तक जाती। जब तक मैं दोहराता हूं कुछ तब तक ठीक है, लेकिन एक ऐसी घड़ी आती कि मैं तो होता ही नहीं, फिर कौन मेरे भीतर बोलता, उसके लिए मैं कैसे जिम्मेवार। तो गुरु ने कहा तू यहां से जा, नहीं तो हम फंसेंगे। क्योंकि ये बात मुसलमान देशों में तो बड़ी कुफ्र की है कि कोई आदमी कह दे मैं ईश्वर, वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो बात ही गलत हो गई। इस्लाम धर्म मंत्र के ऊपर नहीं बढ़ सका। मंसूर जैसे लोगों से ले जाते तंत्र तक, लेकिन नहीं ले जाने दिया। सूफी छिप छिप के करने लगे अपनी साधनाएं, क्योंकि प्रकट होकर फांसी लगने लगी। तो मंसूर दूसरे गुरु के पास गया, कुछ दिन रहा, फिर उस गुरु ने भी कहा कि भाई तू जा, क्योंकि सिलसिला बिगड़ रहा है। खलीफा तक खबर पहुंच गई और पुरोहित तेरे खिलाफ फतवा देने वाला है और तेरे साथ हम भी फंसेंगे। तो मंसूर ने कहा कोई जगह भी होगी ऐसी कि नहीं कि मैं सभी जगह भटकाया जाऊंगा। किसी ने कहा कि तू ऐसा कर, एक बहुत बड़े फकीर हैं, पहुंचे हुए औलिया पीर, उनके पास चला जा। तो वो वहां चला गया, लेकिन वहां भी अड़चन आनी शुरू हो गई। गुरु ने बहुत समझाया, बड़े प्रेम से समझाया कि मत बोल, इसको रखना हो तो भीतर रख, मगर इसको बोल मत, क्योंकि चारों तरफ दुश्मन है, उलझ जाएंगे। उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूं, लेकिन एक ऐसी घड़ी आती कि मैं तो होते नहीं, फिर कोशिश कौन करे। ऐसा बहुत बार गुरु ने समझाया, लेकिन एक दिन नहीं माना मंसूर, और गुरु के सामने बैठा था, आंख बंद की और जोर से बोला अनल हक। तो गुरु ने कहा बहुत हो गया, तू मुझे झंझट में डाल देगा, जल्दी ही तेरे खिलाफ फतवा आएगा। और गुरु ने कहा देख, मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि जल्दी ही लकड़ी का एक टुकड़ा तेरे खून से रंगा जाएगा, तेरी फांसी लगेगी। तो मंसूर ने कहा फिर मैं भी एक
भविष्यवाणी करता हूं कि जिस दिन खून से मेरे लकड़ी का टुकड़ा रंगा जाएगा, उस दिन तुम्हें ये सूफी का वेश उतार कर मुल्ला का वेश पहनना पड़ेगा। लोगों ने समझा ऐसी मजाक में वो कह रहा, उसका कोई भरोसा भी नहीं करता था, वो आदमी ही कुछ अजीब था। लेकिन दोनों की भविष्यवाणियां पूरी हुई। 6 बार खलीफा के पास ये खबर पहुंचाई गई, बार बार 6 बार खबर पहुंचाई गई कि मंसूर को फांसी दे दी जाए, क्योंकि ये कुफ्र की बातें कह रहा है, ये इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन खलीफा ने कहा अगर ऐसा हो तो उसके गुरु का दस्तखत चाहिए। अगर गुरु भी कह दे कि इस्लाम के खिलाफ है तो ठीक। तो गुरु के पास 6 बार दस्तावेज लाई गई और गुरु ने कहा कि नहीं, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। 7वीं बार खबर आई कि अगर अब गुरु दस्तखत ना करे तो अब गुरु भी जिम्मेवार है, फिर वो भी हिस्सेदार है। तो गुरु को भी शर्म लगी कि अब सूफी का वेश पहने कैसे दस्तखत करूं, ये तो सूफी के वेश की भी बदनामी हो जाएगी। तो वो भूल गया भविष्यवाणी मंसूर की। उसने कहा अगर इसमें मुझे दस्तखत करने हैं तो मैं मौलवी के कपड़े पहन के ही दस्तखत कर सकता हूं। ये मौलवी को शोभा देता है, इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें सूफियों को नहीं शोभा देता। तो उसने कपड़ा अपना फेंक दिया, मौलवी के कपड़े पहने और दस्तखत किए। और जब मंसूर को खबर मिली तो वो हंसा। उसने कहा मैंने कहा था ना अब रंगा जाएगा खून से मेरे, अब तक नहीं रंगा जा सकता था। लेकिन ये कैसी बुरी दुनिया आ गई कि सूफी भी मौलवी के कपड़े पहनने लगे। तांत्रिक स्वर का अर्थ होता है तुम्हारे भीतर परमात्मा की उद्घोषणा। शरीर तक तो तुम्हारा ही स्वर नहीं है, मंत्र में तुम्हारा स्वर है, तंत्र में परमात्मा का स्वर है। अक्षर से अक्षर तक की यात्रा। शरीर में यंत्रवत तुम भी नहीं बोले अभी, परमात्मा की तो बोलने की बात ही दूर, तुम ही नहीं बोले अभी, तो बोल ही नहीं फूटा। पहले तो तुम बोल का अभ्यास करो, पहले तो तुम सितार के तार बिठाओ, ठोंका ठांकी करो, सब व्यवस्था कर लो, तब परमात्मा बोलता है। पहले तुम बोलो तो परमात्मा बोलता है। अभी तुम ही नहीं बोले, अभी तुम ही मुर्दा की तरह जी रहे हो, मिट्टी के ढेर हो एक, तो परमात्मा कैसे बोले? मंत्र में तुम बोले, तुम्हारा बोल उठा, तुम्हारी वाणी खिली, तुम्हारा फूल खिला, तुम तैयार हुए। मंत्र से तुम तैयार होगे। मंत्र सचेष्ट जागरूक चेष्टा है। मैं मंत्र के खिलाफ नहीं हूं, मैं यांत्रिक मंत्र के खिलाफ। इसलिए कई बार तुम्हें हैरानी होती है कि मैं मंत्रों के खिलाफ बोल देता हूं। इसलिए बोल देता हूं कि तुम्हारे मंत्र भी तुम जैसे तुम दुकान करते, भोजन करते, वैसे तुम राम राम जपते या अल्लाह अल्लाह जपते, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जागरूकता से अगर तुम जप सको, अगर जब तुम राम राम जप रहे हो या अल्लाह अल्लाह जप रहे हो, तब तुम्हारे भीतर जागरूकता भी बनी रहे। इधर ये वाणी चलती रहे और उधर तुम होश पूर्वक समग्र रूप से जागे, ध्यान पूर्वक इस वाणी को सुनते रहो। तुम बोलो भी, सुनो भी, और दूसरी कोई प्रक्रिया ना होती, तो फिर मांत्रिक। और जब ऐसा हो जाए तो एक दिन तुम पाओगे तुम तो जागे रह गए, वाणी धीरे धीरे छीन हुई सो गई। तुम जागे रह गए और वाणी सो गई। तभी तुम्हारे भीतर जो इल्हाम होता है, जो तुम्हारे भीतर उद्घोष होता है, वो परमात्मा का उद्घोष, वो तांत्रिक। ये 3 तल है। और तुमने पूछा है कि इसमें जीवन का परम स्वीकार किस भांति समाहित है? इस भांति समाहित है, देह यंत्र में तो सिर्फ दैहिक है, मन मंत्र में सिर्फ मांत्रिक नहीं है, दैहिक भी समाहित है। क्योंकि मंत्र तुम्हें बोलना हो तो देह के सहारे की जरूरत है। दैहिक में तो केवल दैहिक है, मांत्रिक में देह और मन दोनों है। ख्याल रखना, क्षुद्र में विराट नहीं समाता, विराट में क्षुद्र समा जाता है। मन देह से बड़ा है, देह उसमें समा गई। मांत्रिक का अर्थ है देह धन मन दोनों उसमें है, और देह और सुंदर होकर आ गई।
क्योंकि अब उसकी यंत्रवत्ता चली गई। अब देह में भी प्रसाद आया, अब देह भी जीवंत हुई। और तांत्रिक में, आत्मा का अर्थ इतने नहीं होता कि तुम सिर्फ आत्मा हो, वो तो फिर तुम भूत प्रेत हो गए। आत्मा का अर्थ होता है उसमें मन समाहित है, उसमें देह भी समाहित है, त्रिवेणी पूरी हो गई। मन पर गंगा और यमुना तो हैं, सरस्वती नहीं। सरस्वती अभी दिखाई नहीं पड़ रही। जब तुम आत्मा पर पहुंचे, तंत्र पर पहुंचे, तो सरस्वती भी प्रकट हुई, अदृश्य भी दृश्य हुआ, अगोचर गोचर हुआ। आत्मा का अर्थ होता है मन और शरीर दोनों समाहित हो गए और भी श्रेष्ठतर पैदा हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि तंत्र में सब समाहित है, तंत्र में सर्व स्वीकार है, मन का भी, देह का भी। जैसे मांत्रिकता देह को शुद्ध कर देती, वैसे तांत्रिकता मन को भी शुद्ध कर देती और शुद्धि की एक वर्षा हो जाती, एक परम निर्मलता, एक परम निर्दोष भाव उत्पन्न होता है, सब शुद्ध हो जाता है। ऐसी साधना क्या जो सिर्फ आत्मा को ही शुद्ध करे? साधना तो वही जो सर्व को शुद्ध कर जाए, जो क्षुद्र को भी विराट कर जाए। जहां पत्थर भी, पाषाण भी परमात्मा हो जाए, वही साधना।